अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट चैप्टर देख रहे हैं CS401 का, और ये है आपके पास प्रोसेसर्स का कंपैरिजन। तो इसमें आपके पास दो किस्म के मेन जो प्रोसेसर्स हैं उनका कंपैरिजन है, 68 के, मोटरोला 68 के और सन स्पार्क प्रोसेसर्स। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे इसने बताया है कि मोटरोला 68 के जो सीरीज़ है, ठीक है, वो आपके पास हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। ठीक है, ये आपके पास हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड एप्लीकेशंस है में यूज़ होती है मोटरोला 68 के जो प्रोसेसर है। जबकि जो सन स्पार्क प्रोसेसर है वो आपके पास हाई एंड इंटरप्राइज सर्वर्स के लिए जो है ना पॉपुलर है। ठीक है, ये अब मैंने इधर थोड़ा डिफरेंस लिखा है कि मोटरोला 68 है कि आपके पास हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, सन स्पार्क आपके पास इंटरप्राइज सर्वर्स एज अ इंटरप्राइज सर्वर यूज होता है, इंटेल 86 आपके पास क्या है वेल नोन इन डेस्कटॉप मार्केट। तो एक थोड़ा सा तीन जो आपके पास प्रोसेसर्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस मतलब कि इनका जो है सिमिलरिटी या इनमें डिफरेंस जो है ना इनकी एप्लीकेशन ये आपके सामने है। ठीक हो गया। आप इंटरप्राइज सर्वर्स कौन से हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा वर्ड कंफ्यूज कर रहा है। तो इंटरप्राइज का जहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है कि इंटरप्राइज सर्वर्स वो होते हैं जो कि पूरी कंपनी या पूरे बिजनेस को ना मैनेज कर रहे होते हैं। वो एक इंडिविजुअल यूनिट या एक सिर्फ एक यूनिट पे सिर्फ एक यूज़र या स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए काम नहीं करते, वो पूरी की पूरी जो आपके पास कंपनी है और पूरा बिजनेस है उसको मैनेज करते हैं। इनको आप इंटरप्राइज सर्वर्स कहते हैं। ये आपके पास जो है ना डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके जो इमेज है ना वो दिखा दूँ कि इनकी जो पिक्चर है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास ये है ना आपके पास स्पार्क का जो है ना सन स्पार्क का प्रोसेसर है। ठीक है, ये आपके पास, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसका तस्वीर के लिए आपको किया है। दूसरा आपके पास ये जो है ये आपके पास मोटोला 68 के का इस तरह का आपके पास डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बाकी चीज़ें लिखी हैं, कंपैरिजन वगैरह सब चीज़ें ये आप देख सकते हैं। मेरा थोड़ा सा आपको मकसद इसका आइडिया, दोनों प्रोसेसर्स का आइडिया देना था। तो अब आगे दोबारा चलते हैं अपने जो है ना टॉपिक पे। 68 प्रोसेसर की बात कर रहे हैं कि आपके पास ये सिमिलर हैं इंटेल 86 की तरह कि इनकी जो है ना ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। और किस तरह सिमिलर हैं, आर्किटेक्चर में, इंस्ट्रक्शन सेट में, और ये इनका एरा भी सेम है। ठीक है, और इनकी इन दोनों की इंस्ट्रक्शंस, आर्किटेक्चर और एरा भी इनका तकरीबन एक दूसरे के साथ सिमिलर है इन दो तीन चीज़ों में। जो थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर का एवरी जो डिफरेंस है वो आपको समझना है। ठीक है, अब 68 के प्रोसेसर के पास आपके पास 1623 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख चुका हूँ कि 68 के पास 16 23 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये रेंज कहाँ से कहाँ तक करते हैं, A0 A7 से लेके D0 D7 तक। अब A0 A7 क्या करते हैं, ये एड्रेस होल्ड करते हैं इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में। ठीक है, इनका मकसद क्या है, एड्रेस होल्ड करना इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में। ठीक है, ये बात मैं साइड पे लिख चुका हूँ यहाँ पे आपके दाएं तरफ। अब आप ये जो A0 से A7 है ना, इनको आप एज अ स्टैक, सॉफ्टवेयर स्टैक पॉइंटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो मेरे ख्याल में जो स्टैक है वो 68 के में इतना रिजिड नहीं है जितना आपके पास 86 में है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। स्टैक इन 68 के इज नॉट एज रिजिड एज एन 86। फिर आपके पास 32 बिट पीसी है। ठीक है, अब ये इसका क्या काम है, ये आपके पास जो करंट उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है ये उनके एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, ये जो 32 बिट पीसी है, प्रोग्राम काउंटर है, ये एट दैट मोमेंट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है उसके एड्रेस को होल्ड करता है। और अब ठीक हो गया, ये आपने पीसी आ गया। फिर आपके पास आगे क्या है, कंडीशन कोड रजिस्टर, 8 बिट कंडीशन कोड रजिस्टर CCR। ठीक है, अब CCR का मकसद क्या है, CCR आपके पास फ्लैग्स होल्ड करता है। कौन कौन से फ्लैग्स हैं, X फ्लैग, N फ्लैग, Z फ्लैग, V फ्लैग और C फ्लैग्स।
ठीक है। इन सब फ्लैग्स को कंडीशन कोड रजिस्टर होल्ड करता है, इसको आप CCR भी कहते हैं और ये 8 बिट का होता है। ठीक है, आप X को C पे सेट कर सकते हैं फॉर एक्सटेंडेड ऑपरेशंस। ठीक है, अब एक्सटेंडेड ऑपरेशंस कौन से हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या शिफ्टिंग है। ठीक है, तो X को आप C पे सेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मोटरोला प्रोसेसर आपके पास बिट एड्रेसिंग को अलाउ करता है। ठीक है, मोटरोला प्रोसेसर अलाउज बिट एड्रेसिंग। ठीक है, अब बिट एड्रेसिंग का मतलब क्या है कि इसमें आप नंबर ऑफ बिट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास है। अब ये जो डायरेक्टली एक्सेस करना है ना, ये आपके पास एक यूजफुल फीचर है। ठीक है, जो कि कंट्रोल एप्लीकेशंस में यूज होता है कि आप बिट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। डाटा टाइप्स की बात कर रहा है कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी यूज होती हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स इंक्लूड्स बाइट, बाइट वर्ड, लॉन्ग वर्ड या क्वाड वर्ड। ठीक है, ये इसमें 68K में। ठीक है, और जो मूव 16 इंस्ट्रक्शन है वो 16 बाइट ब्लॉक को एक्सेप्ट करेगी। मूव 16 इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट अ 16 बाइट ब्लॉक। अब आगे क्या बात करता है कि 68 के इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को भी अलाउ करता है। 68 के अलाउज इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब ये जो 68 के ए रजिस्टर को यूज करते हुए इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अलाउ करेगा। ठीक है, रजिस्टर आपके पास कौन सा यूज हो रहा है? ए रजिस्टर। अब आपके पास स्पेशल मेमोरी एक्सेस आपके पास अलाउ होती है। ठीक है, वो जो है वो अलाउ किसको अलाउ करता है? पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट जो ऑपरेशंस है उनको वो अलाउ करेगा। ठीक है, एज पार्ट ऑफ मेमोरी एक्सेस। ठीक है, कि जब आपके पास इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगी तो फिर ये आपके पास जो है ना पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन भी होगा और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेशन भी होगा। जो दूसरे फॉर्म्स है ना वो आपके पास एड्रेसिंग अलाउ करते हैं विद अनदर रजिस्टर एज इंडेक्स और विद कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी फॉर्म्स वो बाकी रजिस्टर को यूज करेंगे और एज एन इंडेक्स यूज करेंगे। ठीक है, और उनमें डिस्प्लेसमेंट आपके पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आपको यूजिंग वन ऑफ द ए रजिस्टर एज द स्टैक पॉइंटर and using the post increment the pre decrement forms of addressing stack is implemented। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि हाउ स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, सो आप क्या करते हैं, आप ठीक है एक ए रजिस्टर को आप यूज करते हैं एज अ स्टैक पॉइंटर और आप पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट जो है ना फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग करते हैं। इस तरह से आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक हो गया कि आप, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप किसी एक ए रजिस्टर को यूज करते हैं एज अ स्टैक पॉइंटर और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग आप उसको भी अप्लाई करते हैं और इस तरह से आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे बात आ गई है कि इमीडिएट्स आप एज एन आर्गूमेंट की फॉर्म में भी आप जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इमीडिएट से पहले आपके पास क्या है, आप हैश का साइन यूज करते हैं। इमीडिएट से पहले प्रीसीडेड विद द हैश साइन। ठीक हो गया। ठीक है, एड्रेसेस आपके पास एड्रेसिंग आप इंडिकेट करेंगे, पैरेंथेसिस को आप यूज करेंगे। ठीक है, एड्रेसेस इंडिकेटेड विद पैरेंथेसिस इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक हो गया, ये आपने इमीडिएट्स को भी देख लेना है। अब आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। 68 के हैज नो सेगमेंटेशन। 68 के आपके पास सेगमेंटेशन नहीं है। ये हाउएवर इट हैज अ पेज, ये पेज मेमोरी मॉडल को यूज करता है। और 68 के आपके पास क्या करेगा, बिग इंडियन फॉर्मेट को यूज करता है। इंटेल आपके पास लिटिल इंडियन फॉर्मेट को यूज करता है और जो सन स्पार्क है वो आपके पास दोनों फॉर्मेट्स को यूज करता है। ठीक है, ये भी आपने थोड़ा इनमें डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, ये आगे सन स्पार्क का आगे आएगा आपके पास। ठीक हो गया। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस की लेंथ है वो 1 to 11 वर्ड्स है और इसका जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है वो आपके पास इंटेल ऑर्डर से डिफरेंट है। ठीक है, the format of instruction is operation source destination which is different from the intel order of appearance। ठीक हो गया, कुछ ये आपने 3 पॉइंट्स इसके भी देख लेने और इंस्ट्रक्शंस इसकी इंटेल से डिफरेंस है। ठीक, इमीडिएट की बात आ रही थी तो ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप यहाँ से उसका पढ़ लें। आगे चलते हैं और अब आगे बात आ जाती है सन स्पार्क की। सन स्पार्क आपके पास पॉपुलर है और ये RISC फैमिली से बिलोंग करता है।
ٹھیک ہے, belong to. اب RIC stands for reduced instruction set computer. ٹھیک ہے, پہلے RISC آپ کے پاس کچھ جو ہے نا بیسک قسم کی انسٹرکشنز پرووائڈ کر رہے تھے, لیکن اب یہ آپ کے پاس مطلب کہ زیادہ انسٹرکشنز پرووائڈ کر رہے ہیں ایز CISC. ٹھیک ہے, کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹرز جس طرح انسٹرکشن پرووائڈ کرتے ہیں اسی طرح سن اسپارک بھی انسٹرکشنز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ ایبریویشن دیکھ لینی ہے, کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹر. اب اسپارک آپ کے پاس اس کو یہ اسٹینڈس فار, یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے, اسپارک آپ کی اسکیلیبل پروسیسر آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے, اسپارک اسٹینڈ فار اسکیلیبل پروسیسر آرکیٹیکچر. اب اسپارک آپ کے پاس 16 بٹ کا پروسیسر ہے, سوری 64 بٹ کا. اسپارک آپ کے پاس 64 بٹ کا پروسیسر ہے. اوپر میں بات کر چکا ہوں کہ یہ دونوں بگ انڈین اور لٹل انڈین بائٹ آرڈر کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اٹ از آن دا بیسس آف پر پروگرامز. اس کا ایک پروگرام لٹل انڈین کو یوز کرے گا اور دوسرا پروگرام بگ انڈین کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پروگرام کی بیسس پہ دونوں بائٹ آرڈرز کو یوز کرتا ہے. ڈیٹا ٹائپس کون سے یوز ہو رہے ہیں؟ ڈیٹا ٹائپس یہاں پہ میں لکھ چکا ہوں, بائٹ, ہاف ورڈ. ٹھیک ہے, 32 کا ہوتا ہے, ڈبل ورڈ 64 بٹ ہے, کواد ورڈز ہیں. اس کا جو انسٹرکشن کا سائز ہے, ٹھیک ہے, وہ 32 بٹ انسٹرکشن سائز ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو کنسیپٹ یوز کرتا ہے وہ ایڈریس اسپیس آئیڈینٹیفائر کے کنسیپٹ کو یوز کرتا ہے, اور این 8 بٹ نمبر. اب یہ ایڈریس اسپیس آئیڈینٹیفائر کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے پاس 8 بٹ نمبر ہے جو کہ سیگمنٹ کی طرح کا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ایڈریس اسپیس آئیڈینٹیفائر کے کنسیپٹ کو یوز کرتا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے پاس 8 بٹ نمبر ہے جو کہ سیگمنٹ سے سملر ہے. اب آگے انسٹرکشنز کی بات ہے, سوری رجسٹرز کی بات ہے. سن اسپارک کے آپ کے پاس 8 گلوبل رجسٹرز ہیں اور 8 ہی آپ کے پاس الٹرنیٹ گلوبل رجسٹرز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک ٹائم پہ آپ کے پاس ایک ایکٹیو ہے, اور اس کو یہ ایکسیس کیسے ہوں گے؟ یہ آپ کے پاس G0 سے G7 ان کو آپ اس پہ آپ ایکسیس کریں گے. ٹھیک ہے, G0 سے G7 تک. تو یہاں پہ آ جائیں, اپنے یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی ہے, آبجیکٹیو وائز یہ آ سکتے ہیں کہ ان رجسٹر جو ہے نا وہ آپ کے پاس I0 سے I7 کو آپ ان کہتے ہیں, اور R8 سے R5 بھی R15 بھی ان رجسٹرز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوکل بھی 10 سے 17 ہے اور R16 سے R23. ٹھیک ہے, یہ لوکل رجسٹرز ہیں. آؤٹ اس طرح O0 سے O7 اور R24 سے R31. ٹھیک ہے, اس پورے پیراگراف میں یہ بات لکھی ہے میں نے یہاں پہ آپ کے پاس شارٹ کر کے, تاکہ آپ کو آبجیکٹیو وائز سے ان کو دیکھ لیں کہ یہ آبجیکٹیو میں کوئی آ سکتا ہے. اور گلوبل آپ کے پاس کیا ہے؟ R0 سے O7. ٹھیک ہے, تو یہ رجسٹرز ہیں, یہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں. اب آگے جو بات کرتا ہے وہ اسپارک کی بات کرتا ہے کہ اسپارک آپ کے پاس رجسٹر ونڈو کے کنسیپٹ کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسپارک ایک رجسٹر. اب رجسٹر ونڈو کیا چیز ہے؟ رجسٹر ونڈو 24 رجسٹرز. ٹھیک ہے, ون ونڈو از 24 رجسٹرز. ٹھیک ہے, کہ 24 رجسٹرز کو ملا کے ایک ونڈو بنتی ہے. رجسٹر ونڈو کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک ونڈو کے اندر 24 رجسٹرز آتے ہیں. اور ایکٹیو ونڈو کس طرح پوائنٹ ہوگی؟ آپ ایک اسپیشل رجسٹر یوز کرتے ہیں جس کو آپ کرنٹ ونڈو پوائنٹر کہتے ہیں. اس کے تھرو آپ ایکٹیو ونڈو کو پوائنٹ کریں گے. CWP کرنٹ ونڈو پوائنٹر, اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ایکٹیو ونڈو کو پوائنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 انسٹرکشنز آپ کے پاس یوز ہوتی ہیں, سیو اور ریسٹور. ٹھیک ہے, اب سیو اور ریسٹور کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے اس رجسٹر ونڈو کو فارورڈ بھی موو کرتے ہیں اور بیکورڈ. اور کتنا موو کریں گے؟ بائی 16 رجسٹرز. ٹھیک ہے, آپ ان 2 انسٹرکشن کو یوز کرتے ہوئے اس کو فارورڈ بھی موو کر سکتے ہیں اور بیکورڈ بھی. ون سیو انسٹرکشن آپ کے پاس کیا کرتی ہے؟ Therefore, one save instruction makes the out registers the in register and brings in new local and out register. So جو ایک save instruction ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ makes the out, وہ جو ہے نا آؤٹ رجسٹر کو ان رجسٹر بنائے گی اور ایک نیو لوکل اور آؤٹ رجسٹر لے کے آئے گی. ٹھیک ہے, جو سیو انسٹرکشن آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ سیو انسٹرکشن ایک نیو آؤٹ رجسٹر کو لے کر آتی ہے. یہ میں نے یہاں پہ تھوڑا ڈفرنس لکھا ہے. اور جو ریسٹور انسٹرکشن ہے
वो मेक्स द इन रजिस्टर आउट रजिस्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा इसको आप ना केयरफुली समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सेव इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, मेक्स द आउट रजिस्टर द इन रजिस्टर, वो आउट को इन कर रही है, और ये क्या कर रही है, ये इन को आउट कर रही है, मेक्स द इन रजिस्टर आउट रजिस्टर, ठीक है। तो थोड़ा इस सेंटेंस पे आप गौर करें और इनमें थोड़ा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एंड रिस्टोर्स द ओल्ड लोकल एंड इन रजिस्टर, जो रिस्टोर है इंस्ट्रक्शन है वो इन रजिस्टर को, ओल्ड लोकल रजिस्टर को ही रिस्टोर करती है, ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख भी दिया है। अब आपके पास जो है ना रजिस्टर 06 आपके पास यूज़ होता है एज अ रजिस्टर O6 है, ठीक है। इसको आप एज अ स्टैक पॉइंटर यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया ओ रजिस्टर एज स्टैक पॉइंटर। रिटर्न एड्रेस आपके पास इसमें स्टोर होता है O7 में, ठीक है, बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो रजिस्टर आपके पास ये G0 से R0 है, ये आपके पास हमेशा 0 होता है, ठीक है। सो लोडिंग 0 इन अ रजिस्टर इज मेड इजी। Spark is totally register based architecture, or it is called a load store architecture where memory access is only allowed in data move instructions, ठीक हो गया। ये बात ऊपर आपने समझ ली है कि ये आपके पास ये रजिस्टर आपके पास एज अ स्टैक पॉइंटर यूज होता है, और रिटर्न एड्रेस इधर आपके पास यहाँ पे स्टोर होगा। स्पार्क आपके पास रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है, इसको आप लोड स्टोर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो मेमोरी एक्सेस है वो सिर्फ डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस में अलाउ है, ठीक है। तो ये आपने भी इसका थोड़ा सा जो है ना देख लेना है कि ये रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है, और क्योंकि इसमें जो मेमोरी एक्सेस है वो सिर्फ डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस में ही अलाउ है, ठीक है। ये आपने थोड़ा जो है ना यहाँ से आपने देख लेना है, यही बात यहाँ पे लिखी है। और स्पार्क के आपके पास दो इंस्ट्रक्शन, स्पार्क इंस्ट्रक्शंस हैव टू सोर्सेज एंड अ डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। इसके दो सोर्सेज होते हैं और इसकी डेस्टिनेशन एक है, और ये थोड़ी फ्लेक्सिबल, दिस अलाउज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन राइटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। सो ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। और ठीक है, इसकी जो सन स्पार्क की जो इंस्ट्रक्शन की जो है ना प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। डाटा मूवमेंट की ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ये अर्थमेटिक की हैं आपके सामने, और ये प्रोग्राम कंट्रोल की, ठीक है। डायरेक्ट कॉल करते हैं JMPL से, आप क्या करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट, RET सेव वगैरह, तो ये आपके पास थोड़ी सी आपके पास हैं इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये था, यहाँ पे आपके पास ये लेक्चर भी एंड हो रहा है और ये सब्जेक्ट भी एंड हो रहा है, और अब आपको टाइम आया है आपको अच्छे तरीके से थैंक्स कहने का। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरी पूरी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो किया है और मुझे सपोर्ट किया है, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको अपने जो फ्यूचर है उसमें कामयाब करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। और मैं आपकी फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट विशेस करता हूँ, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह करे कि आप सब लोग अपने फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह कामयाब हों, और अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, और आप जहाँ रहें, आप जहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो अल्लाह आपको खुश रखे, आपका फ्यूचर कामयाब हो, और अल्लाह आपको आप पे ढेरों नेमतें करे, और अल्लाह आपको एक अच्छा कामयाब इंसान बनाए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत आपने जो है ना पूरी मेरी लेक्चर सीरीज़ देखी, तो ये मेरे लिए एक बहुत जो है ना एक ऑनर की बात है। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।